हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। और आज इस वीडियो में मैं आपसे जो बातें करूंगा, जो बातें बताऊंगा, प्लीज़ आप उसे गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी हाल में न्यूज़ आई थी कि FBI, CIA और NSA के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने ये बोला है कि आप हुआवे यानी कि वावे जो होता है, यानी कि हुआई, जो बहुत लोग हुआई बोलते हैं, बहुत लोग वावे बोलते हैं, और ZTE, ये जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, इनके फ़ोन्स को जनरल पब्लिक यूज़ ना करे USA के अंदर में। उन्होंने USA के सिटीजन्स को बोला है कि हुआवे या फिर वावे जो फ़ोन है, इनके जो भी मॉडल्स या जो भी फ़ोन्स आते हैं उनको जनरल पब्लिक अपने डेली यूज़ में, जैसे कि स्मार्टफोन्स को यूज़ में लेते हैं, वैसे यूज़ में ना ले। और बिल्कुल ही इन्होंने इसका अपोज करा है, इस कंपनी को, ZTE और वावे को। तो हो सकता है, चले हम इस चीज़ से एक कंपनी को जज नहीं करेंगे, यानी कि हम वावे को ऐसे जज नहीं करेंगे। उन्होंने रीज़न बताया है, जो ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये रीज़न बताया है कि ये जो हैं डेटा चुरा रहे हैं यूजर्स के, और अपने नेटिव कंट्री, यानी कि जो कंपनी जहाँ की है, प्रॉपरली कंपनी जहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे उस कंपनी जो है उन गवर्नमेंट्स को, यानी अपने नेटिव कंट्री के गवर्नमेंट्स को वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बिना यूज़र के जानकारी के, यूज़र के अगेंस्ट, ये प्राइवेसी लॉ के अगेंस्ट में है। तो इस कारण से उन्होंने मना किया है। चलिए हम इस न्यूज़ पे हम एक कंपनी को, वावे जैसी कंपनी जिसके 1/3 मार्केट पे कैप्चर है, मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर बात करें तो 1/3 वर्ल्ड के फ़ोन मार्केट पे वावे का कैप्चर है। बहुत लोगों को, बहुत सी गवर्नमेंट भी, बहुत से कंट्रीज़ की बहुत से कंपनीज़ भी वावे के फ़ोन्स को यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस न्यूज़ पे अगर ना देखें, इस न्यूज़ पे ध्यान ना भी दे, इस न्यूज़ पे हम वावे को जज ना भी करें, मान लेते हैं कि वावे का उन USA इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के इन डिपार्टमेंट से में भी कुछ इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज होगी, हो सकता है वावे ने कोई बात नहीं मानी होगी, तो उन्होंने वावे के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट जारी कर दी। लेकिन ये जो बात बोली है जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने कि डेटा चोरी हो रही है, ये आजकल सारे स्मार्टफोन्स कर रहे हैं। जितनी भी कंपनी हो, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो आपका, या फिर वावे हो, सैमसंग हो, LG हो, नोकिया हो, सारे के सारे आपके डेटा चोरी करते हैं। ये मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, इन द सेंस कि इसमें किसी के डर की बात नहीं है। इन द सेंस कि अगर जो सच्चाई है वो आनी चाहिए लोगों के बीच में। यानी कि आप अगर अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मैं आपको एक हैकर के रेस्पेक्ट से बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो एक हैकर भी हैं, चाहे वाइट हैट हो, ब्लैक हैट हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि वो हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं उनके रेस्पेक्ट से बात करूं तो ये है कि वो सोचते हैं कि फ़ोन को हैक कर लेते हैं, स्मार्टफोन को, एंड्रॉयड को पेलोड से ये करके थोड़े बहुत लोकल या फिर वैन हैकिंग कर लेते हैं। फिर उनको लगता है कि चलो हो गया, बहुत कुछ हो गया। बट आप जिस फ़ोन को हैक कर रहे हैं वो फ़ोन ऑलरेडी हैक्ड है। मैं ये बात क्लियर कट करता हूँ कि वो फ़ोन ऑलरेडी हैक्ड है। ऐसे जो साइबर क्राइम, जो पुलिस और ये साइबर क्राइम के जो ये बने होते हैं, यानी साइबर सेल वगैरह जो बने होते हैं, ये बनाता कौन है? ये बनाते हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट के हाथों में होता है उसको डिप्लॉय करना, साइबर सेल को डिप्लॉय करना। एक तरह से आप अपना प्राइवेट भी खोल सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। बट गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो साइबर सेल होती है, उसमें कुछ होते हैं अच्छे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपना काम जो है अच्छे से करते हैं और बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, साइबर क्राइम को। बट अगर बड़े लेवल पर हम बात करें, कंट्री के लेवल पे, तो कंट्री के लेवल पे एक तरफ जहां गवर्नमेंट आपको साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से सुरक्षित रखने का दावा करती है, वहीं पे वो खुद ही वल्नरेबल है। यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज में, और गवर्नमेंट चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो PM हाउस हो, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट हाउस हो, कहीं भी हर जगह जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स लगे हैं वो ऑलरेडी हैक्ड हैं, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं। आप अगर नहीं बिलीव कर रहे हैं तो आप मेरी बातों को बिलीव कर जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में, आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि CIA, FBI और NSA जैसी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी सारे फ़ोन्स को कैप्चर कर रखा है, ऑलरेडी सारे फ़ोन्स को हैक कर रखा है। आपको क्या लगता है जो बग्स आते हैं आपके फ़ोन्स में, जिसके सिक्योरिटी पैच के अपडेट आपको हर महीने गूगल जैसे कंपनी, नोकिया जैसी कंपनी, LG, सैमसंग जैसी कंपनी आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट देती है, जो आप अपडेट करके बड़ा खुश होते हैं कि चलो फ़ोन जो है 1 मंथ और आगे का सिक्योर हो चुका है, जो भी वायरसेस, जो भी ट्रोजन्स, जो भी वल्नरेबिलिटी, जो बग्स आए हुए थे, आपको क्या लगता है वो बग्स, वो वायरस, वो ट्रोजन कहाँ से आते हैं? बग्स कहाँ से आते हैं? आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बग्स क्यों आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो CIA है और ये जो FBI है, NSA है, इनके एजेंट्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब करते हैं।
ये सच्चाई है। जॉब करते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं, यहाँ तक कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल तक को पता नहीं होता है कि उनके कंपनी में एक एजेंट काम कर रहा है जो कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का है, जो कि यूएसए का है और बड़ी बड़ी कुछ कंट्रीज़ का है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके है, रसिया का भी हो सकता है, चाइना का भी हो सकता है, और वहाँ पे वर्क करते हैं। उनको हो सकता है कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, हो सकता है कोई एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होगा। सोचो, गूगल का कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है और उसको डेवलप करने वाले जो बैठे हुए हैं वहाँ टीम, उस टीम में एक एजेंट है जिसको सारी कोडिंग्स पता है, जिसको सब कुछ पता है कि उसमें कौन से कोड हो रहे हैं, कौन सा कोड कहाँ पे राइटअप हो रहा है, कौन से कोड में कहाँ से बग्स डाल सकते हैं और कौन सा बग वहाँ पे डालना है। वो ये काम कर देते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इस केस में गूगल की गलती नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की गलती नहीं है, एप्पल की गलती नहीं है। गलती जो है वो है हमारी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आँख मूंद के, आँख बंद करके सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आज के टाइम में स्मार्टफोन जो है हमारे लिए एक कमजोरी हो गई है, एक मजबूरी हो गई है। इवन मेरे लिए भी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, आपके लिए भी, इवन पूरे होल इंडिया, होल वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो कमजोरी, लोग बोलते हैं कि इस बंदे को वाइन की, सिगरेट की लत लगी हुई है, बहुत गंदी लत है, इसे छुड़ाओ, इसे हटाओ, ये गंदा इंसान है, इस लत के कारण एक दिन खत्म हो जाएगा, यानी कि डेड हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, सबसे बड़ी लत, सबसे बड़ी जो लत है वो है स्मार्टफोन्स की, यानी कि फ़ोन्स की। आज के टाइम में जो एक ऐसी लत है जिसे आप हटा भी नहीं सकते, जिसे हटाना नामुमकिन है अभी के टाइम में, वो आपको भी पता है। इवन मैं, आप, कोई भी इस लत से बच नहीं सकता, इस लत को छुड़ा नहीं सकता, इस लत से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वो आपके डेली लाइफ की, डेली की नीड बन चुकी है स्मार्टफोन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्मार्टफोन को हटा नहीं सकते, क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं ऐसी दुनिया में जो स्मार्टफोन्स को यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, जो डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का भी यूज़ नहीं करते हैं, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट काम चलाते जैसे पहले के ज़माने में होते थे, जो कि इंटरनेट का यूज़ अगर करते हैं तो बहुत ही प्रोटेक्टिव मोड में करते हैं, यानी कि किसी को पता नहीं चलता कि वो बंदा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कारनामे आजकल लोग, बहुत लोग हैं जो करते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित होते हैं, और वो बिल्कुल सही करते हैं मेरे अकॉर्डिंग। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिना स्मार्टफोन का, बिना इंटरनेट का, बिना डेबिट कार्ड का लोग कैसे जिंदा रहेगा। तो क्या पहले नहीं रहते थे क्या? पहले जब बैंक्स में एटीएम कार्ड भी नहीं होती थी, एटीएम्स भी नहीं होते थे, तो कैसे होते थे सारे काम? वैसे करते हैं, बहुत ईजी है, कोई टफ काम नहीं है, इजी है। अगर आपके पास पैसा है बहुत सारा तो आप दूसरे से ये काम करा सकते हो, ठीक है। वो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी में आ जाएगी, बट फिर भी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर लेके चलना पड़ेगा अगर आप आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके फ़ोन्स में कैमरा होता है, ठीक है। मैंने अभी कुछ आई थिंक कुछ दिन हो गए या महीने हो गए होंगे, मैंने एक अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करा था कि विंडोज़ मशीन में क्या होता है कि कोई एक दो होस्ट है, कुछ होस्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिक आपके कैमरा को स्टार्ट कर देते हैं और आपके कैमरा को यूज़ करता है वो प्रोसेस। हालांकि नहीं पता मुझे एग्जैक्टली कि वो कितना ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकता है, बट फिर भी आपके कैमरे के प्रोसेस को, कोई एप्लीकेशन को कोई प्रोसेस यूज़ कर रहा है, किस काम से कर रहा है, उसका भी कोई सफाई माइक्रोसॉफ्ट नहीं देती है, माइक्रोसॉफ्ट इसके ऊपर कुछ नहीं बोलती है। तो इस कारण से क्या हुआ, मैंने भी अपने कैमरे के, अपने लैपटॉप के कैमरे के ऊपर एक जियो का स्टिकर चिपका डाला है। तो मैंने आपको भी बोला था कि ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपके कैमरा, आपका लैपटॉप का जो कैमरा है उसे आप ढक के रखें, आप अगर वेबकैम यूज़ कीजिए, अगर के लैपटॉप में अगर आप करना ही चाहते हैं कैमरा का यूज़, वेबकैम यूज़ कीजिए। जब आप यूज़ कीजिए तो कीजिए, उसके बाद उसे टर्न ऑफ कर दीजिए। कैमरा जो लैपटॉप का है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, लैपटॉप के एलईडी को खोल के रखते हैं। अगर आप रूम में भी रहते हैं, रूम में भी आप कुछ करते हैं, तो लैपटॉप को एलईडी को खोल के ही वो रखते हैं, ऐसे एलईडी खुला हुआ रहता है, डाउन नहीं रहता है। उस केस में अगर उस पर स्टिकर नहीं चिपका हुआ है तो कौन सा प्रोसेसर, जो प्रोसेस है, सॉरी, कौन सा प्रोसेस आपके कैमरा को कब यूज़ करा, आपका जब लैपटॉप ऑन है, आपको नहीं पता चलने जा रहा है। हो सकता है आपके कैमरे से वहाँ पे आपकी प्राइवेसी बिल्कुल ही खत्म हो जाए, यानी कि आप कुछ प्राइवेट कुछ कर रहे हैं और वो कैमरे में कैप्चर हो जाए, इंटरनेट पे आ जाए। तो सोचिए इस केस में क्या होता है। इस केस में लोगों को डिप्रेशन, लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और इस कारण से बहुत ही ज़्यादा उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो एबनॉर्मल हो जाती है, और एक छोटी सी उनकी गलती उनके पूरी लाइफ को इधर से उधर कर देती है। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसके कैमरे पे आप स्टिकर तो नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा सा और लगेगा, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रूम में कुछ प्राइवेट ऐसे कुछ कर रहे हैं, या फिर आप एक कपल है, या फिर आप एक हस्बैंड वाइफ है, तो प्लीज़ अपने फ़ोन के कैमरे को, जो कैमरा है उसको हमेशा डाउनवर्ड में रखिए, पहली बात, और ऐसी जगह रखिए कि बैक और फ्रंट दोनों ही कवर हो जाए। उसके बाद ही आप वहाँ रूम में कोई बात करें या फिर कुछ करें, या फिर कुछ भी एनीथिंग, आपका अगर कोई प्राइवेट मैटर है, कुछ प्राइवेसी है आपकी, तो उसके बाद ही वो करें। रही बात रिकॉर्डिंग की, फ़ोन में साउंड रिकॉर्डिंग की, तो साउंड रिकॉर्डिंग की बात अगर मैं करूँ तो आप अगर कुछ ऐसा सेंसिटिव कुछ बातें कर रहे हैं जो आपको लगता है कि दूसरे कोई ना सुने, तो और आपका फ़ोन ऑन है,
कहीं रखा हुआ है तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि उस फ़ोन से कोई रिकॉर्ड कर रहा है। आप फ़ोन को ऑफ कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, आप फ़ोन को ऑफ कर दीजिए। इसी बहाने आपका फ़ोन थोड़ा शांत हो जाएगा, फ़ोन को थोड़ा शांति मिल जाएगी, थोड़ा ऑफ भी हो जाएगा। वरना दिन भर तो व्हाट्सएप और फेसबुक में लगा ही रहता है आपका फ़ोन, तो वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा बर्डन और बहुत ज़्यादा उसको काम हो जाता है, तो उसको भी थोड़ी शांति मिल जाएगी। तो उसको भी डेली का थोड़ा बहुत शांति दिया कीजिए। इससे आपकी प्राइवेसी भी बहुत अच्छे से मैटर जो है वो मेंटेन रहेगी, प्राइवेसी को भी ज़्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि स्मार्टफोन को आप नहीं हटा सकते। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, मैं कितनी वीडियोस बना दूँ, कितने भी आपको बता दूँ, आप स्मार्टफोन यूज़ करना बंद नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ। सो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन हमेशा क्योर से बेटर होता है, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जो कंपनीज़ हैं, जो गूगल और ये सब हैं, ये जो स्मार्टफोन्स आप यूज़ करते हैं, ये ऑलरेडी हैक्ड है, आप ये मान लो। और ये जो है, ये बात आपको ये कंपनीज नहीं बताने वाली, ये कभी आपको ट्विटर पे पोस्ट करके नहीं बताने वाली है कि हमारी जो फ़ोन है वो तो ऑलरेडी हैक्ड है, आप तो बस चला रहे हो, आप तो बस ऊपर वाले की मर्जी पर चल रहे हो, आपका फ़ोन भी ऊपर वाले की मर्जी पर चल रहा है, किसी दिन सब कुछ आपका हैक हो गया, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स, आपका पैसा सब कुछ उड़ गया, तो हम तो कोई गारंटी इसका नहीं लेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बस आपसे एक संवेदना जता देंगे कि हमें बहुत ही खेद है, हमें बहुत ही दुख हुआ कि आपकी सब कुछ लुट गई, आप बर्बाद हो गए, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप उसके बाद कर भी क्या लेंगे, है ना? आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ क्या कर लेंगे? यही बात है, अगर जब तक आपके पास कुछ पावर नहीं होता, आपके पास इतना पैसा नहीं होता, आप केस भी फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि केस भी फाइल करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसको जो है फाइट करने में। तो इस तरह से आप पहले अपने आप को सेफ रखें, उसके बाद ही कुछ करें। बहुत सारे हैकर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, यहाँ पे मेरे वीडियो जो देखते हैं, आप हैकर्स हैं, अगर आप वो करते हैं तो आपको मैं स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अगर यूट्यूब चैनल रन करते हैं तो आप ऐसी वीडियोज़ बना के आप डालिए, ऐसी वीडियो जो मैंने आपको अभी बताया जी, इस टॉपिक पे वीडियो बना के डालिए और उनको बताइए, अवेयर कीजिए लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता है। बहुत लोग फ़ोन को एकदम धड़ल्ले से मज़े से यूज़ करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती उनको, और अपनी प्राइवेट मूवमेंट तक शेयर कर देते हैं। आपको क्या लगता है जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं, पॉर्न जो वेबसाइट्स होती हैं, उन पे कुछ प्राइवेट क्लिप्स भी बहुत सारी आ जाती हैं। बहुत बार ऐसे न्यूज़ में आ जाता है कि पॉर्न वेबसाइट्स पे प्राइवेट क्लिप लीक हो गई है किसी की, किसी सेलिब्रिटी की, किसी चीज़ की। वो कहाँ से होती है? कोई लेकर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता, उनकी वेबसाइट उनके लैपटॉप या उनके फ़ोन को हैक कर लिया गया रहता है, उनको पता भी नहीं होता कि उनके कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और NSA जैसी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो नाम की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, बाकी वो काम जो करती है वो बस स्पाई वाले काम करते हैं। वो लोग जो दूसरों पर स्पाई करते हैं, आप इतने अभी ऊँचे लेवल के नहीं हैं कि आप पे स्पाई कोई करेगा। इतनी बड़ी कंपनी, जो इतने बड़े साइबर सिक्योरिटी एजेंसी जिसको आप बोल सकते हैं, NSA हो या फिर FBI हो या CIA हो, इनका कंट्रोल पूरे दुनिया के स्मार्टफोन्स पे है। ऑलरेडी ये बात और न्यूज़ आ चुकी है। तो आप इन सब चीज़ से थोड़ा अपने आप को मतलब केयर करें, अपने जो प्राइवेसी को, अपने फ़ोन्स के साथ थोड़ा सा एकदम से अलर्ट रहें, और कभी भी कुछ ऐसी गलती या फिर कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल आ जाए और लाइफ की जो लाइफ है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए। मेरा मकसद डराने का बिल्कुल नहीं था, मैंने आपको वो चीज़ बताई जो मुझे पता है और जो रियल फैक्ट है। फैक्ट बताने से कोई टेंशन नहीं होती, किसी को कोई डर नहीं लगता। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स में यहाँ पे नीचे जो वीडियो के कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप अपने कुछ व्यूज़ शेयर कीजिए मेरे साथ। बताइए कि आपको इस टॉपिक पे क्या लगता है, आपकी क्या राय है, और मैं आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज्वाइन करूँगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।